आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु द्वारा जो बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज चालू किया गया है उसका आज पहला सेट है। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। और प्रथम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1968 में। और लास्ट बार कब लागू हुआ था? तो 2005 में। अभी तक कुल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है किस नाम से? तो पंजाब हिमालय के नाम से। पंजाब हिमालय के नाम से। और इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथीट किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और मीरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद पूछेगा राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड ब्रिस्टल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजराती में। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो स्वराज के लिए वर्णन किया गया है। अगला है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुनता है। कौन? तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, दुग्धधारा एवं कपिला धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। आगे क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो यह आइरिस करता है। आइरिस नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग करता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति भंग करता है लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है, इसरो का गठन कब हुआ था? तो 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। और इसका भी वर्तमान में हेड कौन है? तो डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? तो एरीना कहते हैं। एरीना। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस तथा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। टोटल 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 14 हो जाएगा। और जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वह किस अनुच्छेद के तहत? तो 331 के तहत, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकीर्णन जो है लाल का न्यूनतम होता है। जिसका तरंग अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है। और ज्यादा किसका होता है? तो बैगनी का होता है। आगे क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। पूछेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में प्रचलित है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है? मतलब कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य मतलब भूमि से नहीं, यह जल से, जहाँ पे जल में जो अंतिम छोर है जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, वहां से लेकर उत्तरी तक कितना विस्तार है? तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। पूछेगा भारत का तटीय विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 6100 किलोमीटर है। और द्वीप के साथ पूछेगा
तो 7516 है शायद। और स्थलीय तट की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो 8 राज्य आते हैं। 7 जो है सेवन सिस्टर के अंतर्गत, और सिक्किम भी इसी में शामिल है, पूर्वोत्तर राज्य में। आगे क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है, तो दमन एवं दीव के। पूछेगा, भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात के, और सबसे छोटी गोवा की है। सॉरी। आगे क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 5 राज्य से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा कौन सा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 5 राज्य से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। 6 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, 6 डिग्री, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य स्थित है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है, तो चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से, तो चेन्नई से। आगे क्वेश्चन है, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा, तो 6:40 शाम हो जाएगा। इसको आप इससे बना सकते हैं, 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है। 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है। इस पे आप बैठा के बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांशों में बांटा गया है, तो 179, कहीं कहीं 180 देता है। अगर 180 दे रहा है तो 180, ऑप्शन में अगर 129 नहीं है तो 180 ही लेना है। अगर 129 दिया हुआ है तो 129 लेना है। अक्षांश रेखा की संख्या 179। आगे क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था, तो टॉलमी ने दर्शाया था। टॉलमी ने। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यह 12 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्य से। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा तथा 82.5 डिग्री तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेदी मतलब काटती है, तो यह छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, तो 5 देश हैं, 5। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो 12 राज्य हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल तट। इसी तट पे लौटती मानसून में यानी ठंडा के मौसम में बारिश होता है, कोरोमंडल तट पर, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। अगला है, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया था, तो 2021 में। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच भारत के जनसंख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो 17.6%। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विकास मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो यह नई दिल्ली से। और कब, तो 25 नवंबर 2024 नई दिल्ली से शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है, तो यह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा प्रचलित है। और दूसरा स्थान पर अपना बिहार है।
आगे क्वेश्चन है, ग्लोबल ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह एक संस्था है, सेव द चिल्ड्रेन, सेव द चिल्ड्रेन संस्था जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, देश में जन्म एवं मृत्यु राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1969 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? तो यह 1951 में। और जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। और नियमित जनगणना पूछेगा तो कब शुरू हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह लक्षद्वीप है। कौन सा? तो लक्षद्वीप। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन सा था? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यह सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया था। कब आया था? तो 1498 में, और गया था 1961 में गया था। आगे क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क। पूछेगा, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था? तो अल्मीडा किया था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो यह मद्रास में। कब? तो 1687 में। मद्रास में 1687 में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो जॉन चाइल्ड को, जॉन चाइल्ड को। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो यह डेट भी इसमें याद रखना, 22 जनवरी 1960। 22 जनवरी 1760 होगा, गलती से लिखा गया 1760। वांडीवासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 22 जनवरी 1760 को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय किस नगर में बनाया था? तो पांडिचेरी में, पांडिचेरी में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो शाहजहां के समय में। कब? तो 1632 में, 1632 में। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। अगला है, चोल का युद्ध कब हुआ था? तो 1508 में। यह मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ था, मिस्र और पुर्तगाल। राजा राममोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो यह अल्बुकर्क को। किस लिए? यह भी जो अल्बुकर्क था, यह सती प्रथा का अंत किया था। यह कब? तो 15वीं शताब्दी में, शायद 16वीं शताब्दी में। इसीलिए राजा राममोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है अल्बुकर्क को। आगे क्वेश्चन है, भारतीय सेना 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो यह है ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1602 में, 1602 में। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कब हुआ था? तो 1756 से 1763। पेरिस की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो यह लॉर्ड मैकाले का कथन था, लॉर्ड मैकाले का। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? तो यह मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। कब? तो 1611 में, 1611 में। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना
प्रतिबाधित कर दिया गया कब, तो यह भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था, तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था, तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। पूछेगा, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, तो 73 के अधिनियम के तहत 1774 में, 1774 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन हुए थे, तो एलिजा इम्पे हुए थे, एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला है, 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विलियम पिट था, विलियम पिट था। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो 1813 के अधिनियम के तहत। आगे है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो यह 1833 के अधिनियम के तहत। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था, सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो इस 11 है, 11। प्रथम कौन था, तो तमिल था, यह 2004 में शामिल हुआ था। आगे है, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है, तो भारत नाट्यम है, भारत नाट्यम। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 है, 8। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ तथा तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो यह 2008 में, 2008 में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा के प्रसंगों का चित्रण है, तो राधा और कृष्ण का, राधा और कृष्ण का। यह पहला सेट था, इसलिए इसमें थोड़ा कम प्रश्न को ऐड किया गया है। अगला सेट से अपने से और प्रश्न को इसमें ऐड किया जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कैसा लग रहा है। और इसमें कोई त्रुटि है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको सुधार किया जाएगा।